शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, पर्यावरणीय शिक्षा यूपी टीईटी पेपर फर्स्ट 2 फरवरी 2016। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला, यह विधि मित्रवयी नहीं है। दूसरा, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी सही है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पे चलने का सबसे बड़ा लाभ है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पहला, लक्ष्य केंद्रित विधि। दूसरा, सृजनात्मक विधि। तीसरा, चयनात्मकता। चौथा, ये सभी सही है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है पराग कोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैक्सिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंड स्टीनर ने। प्याज, आलू, अदरक है तना। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। गैसीय अपशिष्ट हैं लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। निम्न में से कौन सा कार्यांतरिक सेल का उदाहरण है? संगमरमर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं।
प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, N2O, CH4। इसमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किस दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन 20.99% एवं नाइट्रोजन 78.03%। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुन कर चरना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट K2। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। भारत के प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? किरण बेदी। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है? असोम। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। UPTT पेपर फर्स्ट 27 जून 2013। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुखाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि।
मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 संबंधे 1000। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के। सैक लाइकेन है सहजीवी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्थान वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनडीपी। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा से। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन्य एवं वन्य उत्पाद से। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? चंदौली में। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप। झूल खेती होती है मेघालय में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण शिक्षा यूपी टेट पेपर फर्स्ट 13 नवंबर 2011। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यूएन यूनाइटेड नेशन। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है अपस्थानीय संरक्षण। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑलिव रिडले। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है?
वाहनों से निकलती गैसें विश्व उष्मायन ग्लोबल वार्मिंग का एक कारक है। धातुमय प्रसार किसे कहा जाता है? अयस्क को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में जल बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। किस जगह के फ्लोरा और फाना सूचित करता है? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। कौन सा जीवी कारक नहीं है? प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। CNG संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? वायु प्रदूषण। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग 3/4। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा। दूसरा वाहनों से निकलने वाली गैस। तीसरा जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस। ये सभी। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक पर क्लिक करें और हमारे वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग का सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।